कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बना सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले से। यकीन मानिए, ये बड़ा अजब लग रहा होगा शायद आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। Everyone, this is Farooq Azam and you are watching Oxbridge Talks। आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। हम लोग बहुत परेशान होते हैं जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग हिंदी स्पीकर हैं और अपने इस हिंदी के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जब आप बात करते हैं ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। या आप जब लिखना चाहते हैं तो अपने हिंदी के बात को आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, या जब आप पढ़ते हैं तो जो भी आप पढ़ते हैं इंग्लिश में उसे हिंदी में समझना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग हिंदी स्पीकर है, ठीक है। आप अगर हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो मेन प्रॉब्लम है कि हम अपनी हिंदी को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। नॉर्मली इसके लिए ग्रामर में बहुत सारे तरीके हैं जो आपने भी पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। एंड अगर हम बात करें तो टेंस के नाम से है कि टेंस ये बताता है स्पेशली कि हम हिंदी को अंग्रेजी कैसे कर सकते हैं। एंड हम लोग जितनी बार भी टेंस पढ़ते हैं पढ़ के परेशान हो जाते हैं, फिर भी जो मकसद है कि पूरी हिंदी को अंग्रेजी में बना पाए वो रूल रेगुलेशन याद रखना भारी पड़ता है। तो मैं आज स्पेशली आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ जहां हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बना सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले से। यकीन मानिए, ये बड़ा अजब लग रहा होगा शायद आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपसे ये चाहूंगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो और समझना चाहते हैं कि इस हिंदी को अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप कंप्लीट पूरे वीडियो को देखें। एंड सिर्फ आज के वीडियो के नहीं, अगले कुछ दिनों तक लगातार मैं एक एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ कंप्लीट एकदम आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, आपको ऐसा लगेगा कि यस, इससे अच्छा कोई और फॉर्मूला हो ही नहीं सकता था। मैं आपको ले चलता हूं किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा एक फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। मैं ऊपर लिखता हूं पहले कि अगर चूंकि हिंदी को अंग्रेजी करना है तो ये काम कैसे करता है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस ऑफ Hindi can be translated into any sentence of Hindi can be translated into English with one formula, only। मतलब कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला से ट्रांसलेट किया जा सकता है,
किया जा सकता है। मीन्स हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे ट्रांसलेट करते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मूले से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विथ वन फार्मूला ओनली। एंड अगर आप हिंदी देखेंगे, हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट किया जा सकता है, एंड वह फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज SBNO। मतलब कि अगर आप चाहते हैं किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस एक फॉर्मूले से आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये एक फॉर्मूला आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ये जरूरी है समझ लेना कि एस से क्या होगा, एस फॉर व्हाट, बी फॉर व्हाट एंड ओ फॉर व्हाट। तो अब मैं आपके आगे सिखाने जा रहा हूं कि एस से हम क्या समझते हैं, बी से हम क्या समझते हैं, ओ से क्या समझते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। ये कौन होता है, कैसे पहचानेंगे, ये सब्जेक्ट है। अ पर्सन who does something or about, a person who does something or about whom or what something is said is called subject। आप अगर इसे देखेंगे, क्या कर रहा, अ पर्सन हु डज समथिंग और अबाउट whom और what, या तो इंसान होगा या कोई चीज होगा। समथिंग इज सेड, जो कुछ सेंटेंस में करता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। बेहतर है एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं। जो कुछ करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, राइट। जो कुछ करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बेहतर है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां कह रहा है सब्जेक्ट वो होता है, ये जो सब्जेक्ट है वो होता है जो कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मोहन आम खाता है। सेंटेंस क्या है आप देख सकते हो, क्या है ये, मोहन आम खाता है। तो ये आम को खाने का काम कौन करता है, इसलिए मोहन कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट। सो मोहन eats
अ मैंगो। मैं आपको अभी ये समझाया नहीं हो ये बनेगा कैसे, अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में कौन होगा और ये कैसे बना वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कह रहा है कि जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया अभी कि भाई आम खाने का कौन करता है काम, मोहन, तो ये क्लियर हो गया कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। आगे लिखा हुआ है या तो वो कुछ करता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह 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 शिक्षक है। वह कौन है? शिक्षक है। अब देखिए शिक्षक कौन है? वह है, इसलिए कौन हुआ? सब्जेक्ट। चूंकि ये जो सेंटेंस है ये एक्शन वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस पोजीशन वाला है। तो यहां पे काम करने का सेंस नहीं है। क्या है? वह शिक्षक है, ये पोजीशन है। वह कौन है? शिक्षक है। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है? या तो वो कुछ करता है या इसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये क्या है? शिक्षक कौन है? वह है। तो वह कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट। सो ही इज अ टीचर। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जरूर समझ गए होंगे कि दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कहा जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। आगे अब हम समझते हैं सीखने के लिए वर्ब। वर्ब हमारा कौन है, राइट, और कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये वर्ब है। क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाएंगे वर्ब कौन है तो फिर आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं ये बताने के लिए कि हमारा वर्ब कैसे पहचानेंगे, ठीक है। बी फॉर बी एंड बी फॉर वर्ब। हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा कौन है? डियर ऑल, मैं जो ये वर्ब का डेफिनेशन देने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं ये एक जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मली आप शायद ही किसी बुक में इस तरह से आप पाएंगे, लेकिन आप समझिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैंने वो इतना आसान कर दिया है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ग्रामर का प्रॉब्लम तो कम से कम मैं हटा ही दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, बशर्ते आप इसे रोज देखें और समझें। क्योंकि आज मैंने स्टार्ट किया है, एक एक करके जो पॉसिबल वीडियोस होगा हम रोज अपलोड करने वाले हैं। आप पढ़े समझे, इनकेस अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा समझा दूं, ठीक है। देखते हैं हम लोग वर्ब कौन है, ठीक है। सो verb, a verb is a word. A verb is a word which shows what a subject does. A verb is a word which shows what a subject does. मतलब verb एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। मतलब verb का काम है ये बताना कि सब्जेक्ट क्या करता है। आगे देखते हैं, ये सिर्फ verb सब्जेक्ट क्या करता है यही नहीं बताता है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है वो भी बताता है। मैं आगे दिखाता हूं। तो a verb is a word which shows what a subject does. आगे who, how, and where. A subject is मतलब वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, एंड कैसा है। एंड आगे एंड what a subject has। मतलब वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब ये बताता है
सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कहाँ है, कैसा है, कौन है, एंड प्लस आखिरी में वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। मतलब कि वर्ब सिर्फ क्रिया का नहीं, काम का नहीं, बल्कि पोजीशन भी बताता है एंड पोजीशन भी बताता है। मतलब कि वर्ब 3 अलग मीनिंग लेकर आता है, एक डू एक्शन वाला, एक बी पोजीशन वाला और एक हैव पोजीशन वाला। ठीक है, मैं एक एक करके तीनों को बेहतरीन से बताऊंगा, जिसके देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं आपको ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते हमारे आप सारे वीडियो को देखें। मैं लिखूंगा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट वीडियो 1, 2, 3 करके आप जरूर देखें। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब ये वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। आगे हु, हाउ एंड वेयर, कौन, कहां एंड कौन, कैसा एंड कहां, क्या सब्जेक्ट है। एंड लास्ट में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट है, ये बी वाला वर्ब है, ये डू वाला है और ये हैव वाला है। ठीक है, और सब्जेक्ट के पास क्या है, मैं तीनों का एक एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। फिर डिटेल में जब आप देखेंगे वर्ब के कितने बदलाव होते हैं, कौन कौन होता है, वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वर्ब के जो मीनिंग के हिसाब से जो मेरा वर्ब है वो 3 अलग डिफरेंट काइंड है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या करता है वो वाला। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मोहन, मोहन आम खाता है। क्या है, मोहन आम खाता है। अब देखिए मोहन क्या करता है, खाता है, तो ये कौन हुआ, हमारा वर्ब हुआ। चूंकि ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। इंग्लिश देखिए, मोहन, मोहन इट्स अ मैंगो। सो मोहन क्या करता है, खाता है, तो ये हमारा वर्ब हुआ। और ये कौन सा वर्ब हुआ, ये एक्शन वाला वर्ब हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्शन वाला वर्ब का एग्जांपल आपने दे दिया। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं इज, मतलब पोजीशन वाला, कि वर्ब कौन, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है एंड सब्जेक्ट कैसा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वह, वह शिक्षक, वह शिक्षक है। अब देखिएगा यहां पर कौन है, वह तो प्रोनाउन है, वह प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो है हमारा ये तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, शिक्षक ये नाउन है, तो ये वर्ब कहां गया, तो ये है हमारा वर्ब है। वो क्या बता रहा है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक है, तो वर्ब हमारा कौन हुआ, ये है हमारा वर्ब है। एंड हम लिखेंगे ही इज अ, यहां पे मैं ऊपर कर देता हूं, ये हमारा वर्ब है, ये है हमारा वर्ब। ठीक है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अभी हमारा वर्ब कौन हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, चूंकि डेफिनेशन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, मैंने यहां दिखाया, सब्जेक्ट कौन है, वह शिक्षक है, सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट कहां है। राइट, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। अब हम आपको देते हैं सब्जेक्ट क्या करता है, वो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट कौन है क्लियर हो गया, वह कैसा है, वह, वह खूबसूरत है। यहां अगर मैं वर्ब की बात करूं तो कौन होगा, क्योंकि एक्शन तो है नहीं, तो वह खूबसूरत, ये हमारा प्रोनाउन, ये हमारा खूबसूरत एडजेक्टिव, और क्या है, ये हमारा है, तो ये हमारा वर्ब है, वह खूबसूरत है। क्योंकि वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है एंड सब्जेक्ट कहां है, तो वह खूबसूरत है, तो क्या लिखेंगे, सी इज ब्यूटिफुल, सी इज ब्यूटिफुल। राइट, हमारा वर्ब कौन हुआ यहाँ पे, ये वर्ब हुआ। डियर ऑल, कोई भी सेंटेंस कभी भी वर्ब के बगैर नहीं बन सकता है। अगर सेंटेंस है तो वर्ब होगा, वरना कुछ और हो सकता है।
सेंटेंस तो नहीं होगा, ना वो क्लाउज हो सकता है ना वो सेंटेंस हो सकता है, बगैर वर्ब के ये नहीं हो सकता है। तो हर हाल में सेंटेंस का वर्ब का होना जरूरी है, और वर्ब हमेशा होता है सब्जेक्ट के बाद एंड ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये हमारा हम वर्ब कौन है, इज हमारा वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सब्जेक्ट कहां है, मैं नीचे लिखता हूं, जगह है सी, उसके पास, उसके पास एक स्कूटी है। अगर हम यहां चेक करेंगे तो वर्ब कौन है, तो यहां वर्ब है पास और है, ये दोनों वर्ब मिलके हमारा वर्ब है। अगर हम सिर्फ पास को वर्ब मानेंगे तो हैव होगा कि हैड ये पता नहीं चलेगा। तो हमारा उसके पास एक स्कूटी है, क्योंकि वर्ब का काम है ये बताना कि सब्जेक्ट के पास क्या है, तो उसके पास एक स्कूटी है, तो ये पास और ये है दोनों मिलके बनता है वर्ब। एग्जांपल, सी हैज अ स्कूटी, तो ये हमारा कौन हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। आप एकदम बराबर से एक बात क्लियर याद रखिए, वर्ब तीन अलग है, तीन अलग तरह का वर्ब पाया जाता है। एक एक्शन वाला जो काम के होने की जानकारी देगी, जितने सारे वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में सारा वर्ब एक्शन वाला है, दो वर्ब को छोड़कर, एक बी और दूसरा हैव। बी हमारा पोजीशन बताता है, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, और हैव हमारा अधिकार बताता है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या होगा। इसके अलावा जितने सारे वर्ब है सब डू वाले हैं, हर वर्ब डू से है। जैसे गो का मीनिंग क्या है, जाना, मतलब जाने या काम करना। ईट का मतलब क्या, खाना, मतलब खाने या काम करना। इन द सेंस जितने एक्शन वाले वर्ब है वो डू ग्रुप में माना गया है, और जितने सारे वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में सारे डू वाले हैं, दो को छोड़ के, एक बी और दूसरा हैव। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज के वीडियो का ये आखिरी पार्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये कौन है, हम कैसे पहचानेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट, an object is a word on which there is an effect of a verb। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है। देखिए, an object is a word on which there is an effect of a verb। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जहां जिसपे वर्ब का असर होता है। तो वर्ब अगर एक्शन वाला होगा तो असर होगा, लेकिन वो पोजीशन वाला होगा तो असर नहीं होएगा। तो ये डिफिनेशन हमारा एक पॉइंट को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, दूसरा और तीसरा नहीं। तो आगे देखिए, ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है, और which comes, या नहीं तो जो वर्ब के बाद होता है, which comes after verb, ठीक है। इससे क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट वो है जो वर्ब का जिसपे असर होता है या जो वर्ब के बाद होता है। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। अब देखिए,
अभी आपने देखा मॉन सब्जेक्ट है एंड खाना वर्ब है। अभी आपने देखा ऑलरेडी मॉन सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है। ये खाने से खत्म कौन हो रहा है? आम हो रहा है। खाने से खत्म कौन हो रहा है? आम हो रहा है। तो आम कौन हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सो मोहन इट्स अ मैंगो। मोहन ये कैसे बना मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। उसी की प्लानिंग में ये सब सारा सीख रहे हैं। मोहन आम खाता है, मोहन इट्स अ मैंगो। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो हो गया खाने का असर डायरेक्ट दिख गया। जो ये कहता है ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का क्या है? वर्ड ऑन विच verb object is a word on which there is an effect of a verb का जिसपे असर होता है। तो इट्स का असर किस पे हो रहा है? मैंगो पे। आपने खाया तो आम खत्म हो गया, ठीक है। खाने का असर किस पे हुआ? आम पे, इसलिए आम ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है जो वर्ब के बाद आता है, चूंकि क्यों वो स्पेशली एक्शन तो नहीं हो, उस पे पोजिशन है और पोजिशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सी राधा शिक्षक है, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? राधा इज अ टीचर। आपने देखा है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आया? टीचर आया। तो ये हमारा कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वो है जो यह काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। वर्ब वो है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कहाँ है। सॉरी, वर्ब ये, हाँ वर्ब ये है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कहाँ है, कौन है, कैसा है, और आखिरी में ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। ऑब्जेक्ट आपने देखा वो है जो ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है। इस तरह से आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अगले वीडियो को आप जरूर देखें जहां हम ये बताएंगे कि ये हमारा जो एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है और आपके सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बना देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बस ये बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं एंड मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक बार देख के देखिए सारे वीडियो को, एकदम 100% गारंटी के साथ, बगैर टेंस के, बगैर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर को पढ़े हुआ आप किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं। मैं इसका दावा करता हूं। आप इसे जरूर देखें एंड लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर आप डिस्कस करें, उन्हें भेजें। एंड अगर आप बोलना चाहते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग स्पेशली जो वीडियो है स्पोकन के लिए वो अलग से आ ही रहा है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल